और आज दो तीन बातें हैं जो हमने थोड़ा एक्सप्लेन करनी है। हाँ जी। एक तो हेलो। थोड़ा ऐसा लग रहा है कुछ लोग हमें फ़ोन करते हैं कि आपने पार्टी छोड़ दी है या नहीं छोड़ी। कुछ ऐसे कहते हैं, कुछ शायद हो सकता है एक दो पेपर में या सोशल मीडिया में ऐसी बात आई होगी कि उन्होंने शायद पार्टी नहीं छोड़ी है, इसलिए हम दोबारा आपको हमने यहाँ तकलीफ दी है। लेकिन आज जो आपने देखा जिसको लेकर जम्मू में बहुत एक बड़ा रोष भी है और जगह जगह प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़। जहाँ तक तिरंगे का सवाल है, मैंने पहले भी दो चार वीडियो से बात की है, सोशल मीडिया में बात भी की है कि जहाँ तक तिरंगे का सवाल है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, अगर कोई भी उसकी डिसरिस्पेक्ट करेगा, अपमानना करेगा तो हम उसको टारगेट नहीं करेंगे। वी विल नेवर टारगेट। हम उसके लिए अपनी जान कुर्बान दे सकते हैं, जान की बाजी लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी हम इंसल्ट जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसको लेकर हम सब साथियों, और भी बहुत से साथी हैं जो अभी आना चाहते हैं, शायद हो सकता है आपको हम लिस्ट भी दे दें इसके बाद। उनकी बहुत से साथी हैं जो दुखी हैं इससे। जो एक हमारी जो पार्टी सदस्य थी मोहतरमा महबूबा जी, आपने सामने कुछ हाईलाइट किया, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उसके ऊपर हमने पार्टी से रिज़ाइन दे दिया। और हमारा स्टैंड है कि अब हमने जो हमने रिज़ाइन दिया वो सोच समझ के दिया। हम समझते इस बात को। मैं तो 35 साल तक मुफ्ती साहब के साथ हूँ, तो आज वो ऐसी परिस्थिति बन गई जिससे हमें जो पार्टी को छोड़ दिया है, तो हमारा स्टैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है। हमने तिरंगे को लेकर हमने पार्टी को छोड़ा है, ये हमारा पूरा स्टैंड है। हम इसका जो डिसरिस्पेक्ट है हमारे नेशनल फ्लैग की, हम कभी बर्दाश्त नहीं करें, कोई भी हो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने कहा कि झंडे का अपमान आपने नहीं सहा तो आपने पार्टी छोड़ दी। इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया था कि अगर धारा 370 और 35A को किसी ने हाथ लगाया तो तिरंगा झंडा उठाने नहीं, उस वक्त तो मेरा ख्याल है ये सवाल नहीं, इसका सवाल तो मैं सोचता हूँ बीजेपी वालों को पूछना चाहिए, निर्मल सिंह को पूछना चाहिए, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब उनको पूछना चाहिए, जिन्होंने उनके साथ सरकार बनाई, उनको पूछना चाहिए। देखिए सुनिए, यही तो है कि हमारे देश में कि जो आदमी जो है वो पीडीपी के साथ जाता है वो देशभक्त हो जाता है सर, और जो पार्टी को छोड़ देता है वो देशद्रोही हो जाता है। यही तो एक बात है। जिस वक्त पहले मैडम जी ने कहा, शायद हो सकता मैं इधर नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था, मैं उस वक्त आपने सर अभी पीडीपी को तो अलविदा कह दिया है, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास जो है वो अभी नहीं हो रहा है, और पीडीपी की बात करें तो उनका साफ एजेंडा ये है कि 370 को वापस बहाल किया जाए, जम्मू कश्मीर को फिर रियासत का दर्जा बनाया जाए। आपका इस पर क्या स्टैंड? देखिए, जहाँ तक स्टेट के दर्जे की बात है वो तो हम कह रहे हैं, वो तो हम भी कह रहे हैं भाई दर्जा मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, फुल फ्लैश स्टेट मिलनी चाहिए, लंगड़ी स्टेट नहीं होनी चाहिए। पूरा जो दर्जा वो मिलना, वो तो हम कह रहे हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो जो 35A ख़त्म किया उन्होंने, जो मेरा पर्सनल व्यू थे, मैंने कई बार पहले भी मीडिया पे कहा कि इसको इन्होंने अमेंडमेंट करना चाहिए था, इसको पूरी तरह ख़त्म नहीं करना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए था। जिस तरह से हमारे जो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी हैं उनको यहाँ राइट नहीं था स्टेटसमेंट का, PRC का, उनको मिलना चाहिए था। जो हमारी लड़कियाँ हैं जिनकी शादी बाहर होती थी उनको राइट नहीं मिलता था, उनको यहाँ राइट देना चाहिए था, उसको करके इसको अमेंडमेंट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो ये एक तानाशाही तरीके से किया ना कि हम जो चाहेंगे। अब जम्मू कश्मीर की बात का पूरे देश में तानाशाही चल रही है, कहाँ तानाशाही नहीं हो रही। आज पूरे जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है वो सारे के सारे आपने देख लिया क्या हाल है उनका। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्या हाल है। पार्का जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे। हाँ पूछिए। एक, चूँकि मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेथ के बाद महबूबा मुफ्ती ने चेयर संभाली तो पार्टी में गुटबाजी ज़बरदस्त हो गई थी, जिसमें जम्मू के लोग, चाहे वो मिनिस्टर थे या नहीं थे, बहुत सफोकेशन फील कर रहे थे। उस समय आपने ये आवाज़ नहीं उठाई, आज क्यों आप ऐसे ये? देखिए, ये आपको ये कुछ पार्टी का मसला होता है, जब कोई परिवार में मसला होता है तो अंदर बातें की जाती हैं। उसका तो हमने बातें की हो, हमारी बात को नहीं माना गया, इसीलिए तो हमने जो स्टेप उठाया, ये हमने बिल्कुल स्ट्रांग जो स्टेप उठाया है, किन चीज़ों को देखते हुए उठाया है। बाकी जब मैंने कहा कि मैं 35 ईयर के करीब में पार्टी में रहा हूँ, जिस पार्टी में मैं 35 ईयर रहा हूँ, मुफ्ती साहब के साथ रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं आई मुफ्ती साहब में। अब पार्टी में 2-3 साथी ऐसे आ गए हैं, मैं सही कह रहा हूँ, 2-3 साथी ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी की तबाही कर दी। शायद हो सकता है मैंने कहा हो, हमारे साथियों ने कहा हो, हमारी अनदेखी की हो, तो तभी हो सकता हमें यहाँ आपके सामने आना पड़ा।
मैंने आपको एक सवाल पूछा था, जवाब आपने दुरुस्त नहीं बोलिए, दिया। जवाब देंगे, बोलिए। आप कितने देर से पार्टी में सफोकेशन फील कर रहे थे और क्या मुद्दे ज्यादातर आपने उभारे? देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि मैं पॉलिटिकल जवाब नहीं। पॉलिटिकल नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं एक साल से ठीक नहीं था, मैं बाहर गया हुआ था। शायद आपको मालूम है, मैं बाहर गया हुआ था। मुझे कभी देखा मैंने पार्टी ऑफिस में, कभी मैं उसके बाद पहले कोरोना आ गया, 7-8 महीने वैसे नहीं थे। तो उसके बाद अब जब कोरोना थोड़ा ठीक हुआ, अभी भी कोरोना है, लेकिन अब हम आए सफोकेशन तो सदा हम 1 साल से महसूस कर रहे हूँ या 2 साल से महसूस कर रहे हूँ। लेकिन उसका मैंने देखिए, अब मेरी बात को समझिए। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जिस परिवार में, जिस पार्टी में हम देव जी 20 साल रहे हैं, ये भी 12-13 साल रहे हैं, मैं 35 साल रहा हूँ। मेरा पूरा जो मेरी स्टार्टिंग जो राजनीति शुरू हुई वो मुफ्ती साहब से शुरू हुई। अब मुफ्ती साहब नहीं रहे तो मैं अब हम कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। मुफ्ती साहब हमारे बीच में नहीं, मैं देखिए, जहाँ तक देखिए मुफ्ती साहब के वक्त पार्टी बिल्कुल ठीक थी। मैंने कहा कि जब महबूबा मुफ्ती जी ने चेयर संभाली एज ए चीफ मिनिस्टर, तब से ही पीटीपी के ऑफिस में, पीडीपी के हेडक्वार्टर से सफोकेशन फील की क्या मुद्दे रहे जब कि आप उसमें हिस्सेदारी थी? देखिए, मैंने आपको पहले कह दिया, ये नहीं मुझे परिवार में बहुत से मुद्दे होते हैं, बहुत सी बातें होती हैं पार्टी में, बहुत सी बातें होती हैं। अब जब आपके सब कुछ सामने आ गया है कि हमने पार्टी छोड़ दी, अब मैं एक बात आपको डिटेल एक्सप्लेन करूं कि मेरे साथ मुझे उन्होंने क्या कहा, मैंने उनको क्या कहा, ये क्या हुआ। नहीं, उसमें देखिए, उसमें मैं ये बात जरूर कहूँगा मैं कि वहाँ 2-3 आदमी ऐसे आ गए हैं पार्टी में, ये बाजवा नहीं जा रहा। इससे पहले कितने एमएलए छोड़ के गए? 2-3 आदमी हैं पार्टी में जिन्होंने इस पार्टी को तबाही और बर्बादी की है। 2-3 लोग इस पार्टी उसकी वजह से